डियर स्टूडेंट्स, कवर करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्नावली 12.1 जैसा कि आपको मालूम है आपकी चल रही है। प्रश्न नंबर 3 आप अपने गणित में देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहें बिना स्किप किए हुए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको एक एक पॉइंट बारीकी से समझाऊंगा और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, अपने गणित में देख सकते हैं। क्या दिया गया है कि आकृति 12.3, जैसा कि आपकी आकृति दी गई है क्वेश्चन में, आप अपने गणित में देख सकते हैं। स्क्रीन पर भी आपको आकृति दिखाई दे रही होगी। आकृति 12.3 में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक पास कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोल्ड भाग को आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रेड भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ब्लू, ब्लैक, वाइट, इसी प्रकार पांचों क्षेत्रों के आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो आप क्या करेंगे, गोल्ड, आप ध्यान से देखें आकृति में कितने वृत्त आपके हैं। देखो, एक गोल्ड वाला, एक रेड वाला, एक ब्लू वाला, एक ब्लैक और एक वाइट। टोटल जो आपके वृत्त हैं वो कितने हैं, 5 हैं। तो गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। रेड भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से पहले वृत्त के क्षेत्रफल को यदि हम घटा देंगे तो रेड भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसी प्रकार अगर हम ब्लू भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ब्लू भाग के क्षेत्रफल से, यानी तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल से दूसरे वृत्त का यदि हम क्षेत्रफल घटाते हैं तो हमारा ब्लू भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसी प्रकार अगर हमें निकालना है व्हाइट का, तो पांचवें वृत्त के क्षेत्रफल से चौथे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, व्हाइट भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आप चित्र की तरफ अच्छी तरह से गौर करेंगे। चित्र की तरफ आप देखेंगे, ये आपका जो पहला वृत्त है ये आपका गोल्ड भाग है, सही है। अच्छी तरह से आप देख लें, ये मैंने बनाया है यहाँ पर, सही है। फिर ये आपका रेड भाग है, ये इतना रेड, ये ब्लू, ये ब्लैक, ये वाइट। यहाँ से जो आपका ये गोल्ड भाग, इसका व्यास दिया गया 21। तो आपकी अगर हम ये त्रिज्या निकालें, यहाँ से ये केंद्र से परिध तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। आपको मालूम है व्यास आपका कितना, 21 सेंटीमीटर, और व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। 21 का आधा करें तो आपका हो जाएगा 10.5। ये आपकी जो त्रिज्या दी गई है गोल्ड भाग के वृत्त की, ये पहले वृत्त की, ये दी गई है 10.5। फिर आपका क्वेश्चन कह रहा है ये जो चौड़ाई है, आपको इस प्रकार करना नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं, आपको स्वच्छ साफ चित्र सिर्फ ये चौड़ाई, ये जो पट्टी की चौड़ाई है ये है 10.5। ये प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई ये बराबर है हमारी। आपको कम ज़्यादा दिखाई दे रही होगी, छोटी बड़ी, लेकिन ये जो है बराबर गैप है। ये सभी की ये दिया गया है, ये 10.5 है। आप अच्छी तरह से देखेंगे, ये दिया गया है, ये कितना है, 10.5 प्रत्येक। ये जो चौड़ाई दी गई है, पहले का जो दिया गया है ये गोल्ड भाग का, ये टोटल व्यास आपका दिया गया है ये 21 है। तो इसकी अगर हम केंद्र से परिध तक की ये त्रिज्या निकालें तो 10.5। फिर दिया गया प्रत्येक ये चौड़ाई जो है वो आपको कम ज़्यादा भी दिखाई दे रही होगी, लेकिन आपको बिल्कुल बराबर बनाना है, बराबर दूरी लेकर बनाना है। तो ये जो है 10 मीटर है, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब यहाँ से आप देखेंगे, अगर हम बात करें दूसरे वृत्त की, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पहले वृत्त की 10.5। अगर हम दूसरे वृत्त की बात करें, यानी केंद्र से और परिधि तक आना है, ये इसकी बात करें तो देखो ये यहाँ तक 10.5 और ये चौड़ी है, तो ये इस दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। ये इसी प्रकार यदि हम तीसरे वृत्त की बात करें, आपको ये बनाना नहीं है, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। आप चित्र सिर्फ स्वच्छ और साफ बना लेंगे, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट लिख देंगे, लेकिन ये जो है आपको इस प्रकार से तीर नहीं करने, हम आपको समझा रहे हैं। तीसरे वृत्त की यदि हम बात करें, देखिए 10.5 ये हो गया, 10.5 ये हो गया 21, और 10.5 ये हो गया, तो ये हो गया 31.5। इसी प्रकार यदि हम बात करें
ये चौथे वृत्त की, तो आप देख सकते हैं ये 10.5, ये 10.5 21, ये 10.5 कितना हो जाएगा 31.5, फिर ये हो जाएगा आपका 10.5, तो आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम पांचवें वृत्त की इसी प्रकार बात करें, ये आपका पांचवा वृत्त, इसकी बात करें त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो वही ये 10.5, फिर 10.5, फिर 10.5, फिर 10.5, फिर 10.5, तो ऐड कर दो, ये कितना आपका हो जाएगा शायद 53 या 63.5 जो भी हो जाएगा, आप ऐड कर लेंगे यहाँ पर। सही है, तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आप ये चित्र समझ गए सही से, फिर कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है, आप आसानी से निकाल लेंगे। आपको मालूम है आपको गोल्ड भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोल्ड भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, पहले वृत्त का। आप चित्र में देखेंगे जो आपका पहला वृत्त है वो टोटल गोल्ड है, तो गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम निकालेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। फिर हमें निकालना है रेड भाग का, ये जो पट्टी है सिर्फ ये इतनी पट्टी, ये इतनी पट्टी, ये रेड है रेड, आप आकृति में देखेंगे। तो यदि हम रेड भाग का क्षेत्रफल निकालें तो ये जो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालें और इससे ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, तो ये इस पट्टी जो ये है इस रेड भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, चौथी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, पांचवें वृत्त की त्रिज्या कितनी है। फिर वेरी सिंपल हो जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। तो चलिए लिख लिया हमने, तो लिखने के बाद अब आप लगा देंगे, लिख दिया पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 10.5 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 21 सेंटीमीटर, देखिए 10.5 और 10.5 ऐड कर देंगे। तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 10.5 इसमें और ऐड कर दीजिए तो 31.5 सेंटीमीटर। चौथे वृत्त की त्रिज्या R4 बराबर 42, 31.5 में 10.5 और ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। और पांचवें वृत्त की त्रिज्या R5 बराबर 52.5 सेंटीमीटर, 42 में जब 10.5 ऐड करेंगे तब आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। सही है, यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन में आपको एक ही बार में अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इन पांचों क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन कह रहा है अंक पास करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात करेंगे गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल या गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। जितना हमारा गोल्ड भाग है इसमें गोल्ड भाग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं या गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। सही है, पांचों क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ से लिखेंगे गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल या गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए हमें ज्ञात करना है तो यहाँ से आप लिख दीजिए गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। आपको पूरा लिखना है क्षेत्रफल, ये जीरो नहीं रखना है। सही है, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल आपको मालूम है जो पहला वृत्त है वो आपका गोल्ड है, तो गोल्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल हम आपको सूत्र बता चुके हैं पाई आर स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या हमने R1 मानी है तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर बराबर, यहां से यदि हम निकालें तो ये आपका आ जाएगा 10.5 है, तो यहां से अगर आप लिखना चाहें तो रख सकते हैं पॉइंट में, या पाई में निकालना चाहें तो आप पाई में निकाल सकते हैं। R1 आपका दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। R यहाँ तो अब देखिए आपकी जो ये पाई का मान दिया नहीं गया है, तो पाई का मान चाहें तो आप 3.14 रख सकते हैं और चाहें आप 22/7 रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। सही है, तो यहाँ से देखो आप हमने इसका रख दिया पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R1 स्क्वायर। R1 है आपका 10.5 का स्क्वायर, तो ये दो बार लिख देंगे 10.5। सही है, यहाँ तक आप समझ गए। अगर कटता है तो इसे काट दीजिए, 7 एकन 7, 3 बचा 7 पना 35। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। किसी प्रकार की अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये आपका बचा है 22 इंटू ये यहाँ पर हो जाएगा 1.5 और इंटू ये आपका हो जाएगा 10.5। सभी का गुणा कर लीजिए, बस आपका गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गुणा करेंगे तो आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। अतः गोल्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर 346
0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ गए, अच्छी तरह से समझ गए। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गोल्ड के बाद क्या है, रेड भाग। आप देख सकते हैं चित्र में, आप देखेंगे रेड भाग का क्षेत्रफल। सही है, तो रेड भाग हमने बताया दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से पहले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ से, तो देख सकते हैं आप रेड भाग का क्षेत्रफल बराबर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए दूसरा यानी पाई r² क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल हम आपको बता चुके हैं पाई r²। अगर वृत्त की त्रिज्या r है, यहाँ पर दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने r2 मानी है, तो पाई r² माइनस पाई r1²। सही है, ये आपका हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करने के दो तरीके हैं। देखिए एक तो पाई r1² हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर रख दीजिए और पाई r2² को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, पाई को आप कॉमन ले सकते हैं, बचेगा आपका r2² माइनस r1²। और r2 आपको मालूम है a² माइनस b² वाला सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ से एक कोष्टक में हो जाएगा a प्लस b और एक कोष्टक में हो जाएगा a माइनस b, यानी r2 प्लस r1 और इंटू r2 माइनस r1। इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। यहाँ से वैल्यू रखेंगे पाई की 22/7 इंटू r2²। r2 में आपको ऊपर बता चुका हूँ कितना है 21, तो ये आपका हो जाएगा 21 इंटू 21 क्योंकि स्क्वायर है। और इसका वैल्यू हम नहीं रखेंगे, यहाँ से हम सॉल्व कर चुके हैं, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं 346.5 निकाल चुके हैं, यही हमने रख दिया क्योंकि अगर मान रखेंगे बात वही आएगा उतना ही। तो ये देखो काटेंगे 7 तियाँ शायद 21 होते हैं, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 21 तियाँ 63 और माइनस ये हो जाएगा 346.5 हो जाएगा। तो 22 और 63 का गुणा कर लीजिए आप, तो गुणा करेंगे ये आ जाएगा आपका 1386 और ये आपका चल रहा है 346.5। 1386 से आप घटा दीजिए 346.5, तो ये आपका आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे लिख देंगे अतः रेड भाग का क्षेत्रफल 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यही मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, अगर इसे ऐसे सॉल्व करते तो कैसे करते। देखो पाई को हम लेते कॉमन, यहाँ पर बचा है r2² माइनस r1², तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे पाई a² प्लस b², तो ये हो जाएगा r2 प्लस r1 और एक कोष्टक में r2 माइनस r1। तो यहाँ से देखिए वैल्यू सबकी रख दीजिए, पाई का हमने रख दिया 22/7, r2 आपको मालूम है 21 प्लस r1 आपका है 10.5 इंटू वही 21 और माइनस 10.5, तो ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू आप इसे जोड़ लीजिए 21 और 10.5, ये कितना हो जाएगा 31.5 और इंटू ये इसे आप घटा दीजिए, 10.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10.5, इतना ही बचेगा। 7 से देखो कट रहा होगा, काट दो, ये काट दो, 7 एकन 7, 3 बचा 7 पना 35, तो ये आपका आया है 22 इंटू 31.5 इंटू 1.5। सभी का गुणा कर लीजिए आप, यहाँ से देखो कितना आता है, तो वही आ जाएगा आपका 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि कौन सा तरीका आपको अच्छा लगता है, ये फर्स्ट वाला जो मैंने बताया है ये अच्छा है या सेकंड वाला अच्छा है। किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन आपका दोनों तरीकों से सही है, दोनों मेथड से सही है। कैलकुलेशन करने की विधि है, चाहे आप फर्स्ट मेथड से लगाएं चाहे आप सेकंड मेथड से लगाएं। अगर आपका ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है, आप किसी भी मेथड से लगा सकते हैं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सही होगा, कोई भी गलत नहीं कर सकता है। कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताएंगे कि आपको फर्स्ट मेथड अच्छा लगा या सेकंड मेथड। समझ गए आप अच्छी तरह से। तो यहाँ से हम लिख देंगे अतः रेड भाग का क्षेत्रफल, अतः रेड भाग का क्षेत्रफल या रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, रेड भाग का क्षेत्रफल बराबर 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं।
समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से? राइट है, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है। तो अब आप देखेंगे ब्लू भाग का क्षेत्रफल। किसका देखेंगे? ब्लू भाग का क्षेत्रफल। ब्लू भाग का क्षेत्रफल देखने के लिए आप फिर गौर करेंगे चित्र की तरफ। मैंने बताया था तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, बस रेड ब्लू भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल या ब्लू भाग का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तीसरे वृत्त की त्रिज्या है r3, तो पाई r3 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट मेथड से, सही है। सेकंड मेथड से आप निकालना चाहें उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी रखेंगे वैल्यू, ये हो जाएगा 22/7 इंटू r3 त्रिज्या आप देख सकते हैं कितनी थी, 31.5 इंटू 31.5 माइनस पाई r2 स्क्वायर। हम निकाल चुके हैं, कितना निकला था हमारा 1386। सही है। ये नहीं आप रेड भाग का क्षेत्रफल लिख दें 1039.5, बस यहीं पर गलती होती है। अधिकतर छात्र करते हैं कि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल उन्होंने वैल्यू रख दी, माइनस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल सोचते हैं हम तो निकाल चुके हैं 1039.5 निकल के आया। नहीं, आपको ये तो रेड भाग का क्षेत्रफल निकला है, आपको देखना है दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो पाई r2 स्क्वायर हमने सॉल्व किया था वो कितना निकला था 1386। आप ऊपर देख सकते हैं, ये देखो दूसरे का 1386 था, पहले का ये था, हमने घटाया तब ये रेड भाग का निकला है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसे आप सोल्व करेंगे, काट सकते हैं, ये कट जाएगा 7 चक्कू 28, 3 बचा, तो ये 7 पना 35, तो ये गुणा करो 22 इंटू आपका बचा है 4.5 इंटू ये हो जाएगा 31.5, और ये तो 1386 जो है वो दूसरे का चल ही रहा है, तो इसका आप कर दें गुणा, तो ये आपका आ जाएगा 3118.5 और माइनस ये आपका चल रहा है 1386, तो बराबर ये यहाँ से इसमें घटा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप समझ गए? आप सेकंड मेथड से लगाएं तब भी आपका इतना ही आएगा, सही है। तो यहाँ से लिख देंगे अतः ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1732 सेंटीमीटर। समझ गए आप? किसी भी प्रकार की आपको समस्या है आप बता सकते हैं। अब देखेंगे आप ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, तो वेरी सिंपल है, इसी प्रकार करना है। देखेंगे तो ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल चौथे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ से देखेंगे चौथे वृत्त का पाई r4 स्क्वायर और माइनस तीसरा हो जाएगा पाई r3 स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे इसे हम सेकंड मेथड से लगा देते हैं। अगर देखिए यहाँ से हम पाई को लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा r4 स्क्वायर माइनस r3 स्क्वायर। तो ये देखिए पाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी, ए की जगह है r4 और b की जगह r3, a माइनस बी r4 माइनस r3। समझ रहे आप अच्छी तरह से? यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए 22/7 और r4 आप देख सकते हैं कितना है r4। आप गौर करेंगे चित्र की तरफ, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आपको याद होगा, देख सकते हैं आप कितना है 42 सेंटीमीटर और प्लस ये आपका है 31.5 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा 42 माइनस 31.5, तो ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू इसे आप जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 73.5 आप जोड़ सकते हैं, इंटू इसे आप घटा दीजिए आपका आ जाएगा 10.5, काट दीजिए, ये 7 एकन 7 और 7 पना 35, सही। तो ये आपका हो गया 22 इंटू 73.5 इंटू ये आपका हो जाएगा 1.5 हो जाएगा यहाँ से। तो ये जो है आप निकाल सकते हैं, सभी का गुणा कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देख सकते हैं आप, ये मैंने सेकंड मेथड से आपको लगाकर दिखा दिया। आप चाहे फर्स्ट मेथड से लगाएं चाहे सेकंड मेथड से लगाएं, सेम कंडीशन सेम आंसर आपका आएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए आप? यहाँ पर लिख दीजिए आप अतः ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए आप? सिंपल है कि नहीं है? वेरी सिंपल है, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है।
अब देखेंगे आप एक आपका बचा है इसी में व्हाइट भाग का क्षेत्रफल या व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो वही वेरी सिंपल है, 5वें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस चौथे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर आप घटा दीजिए, आ जाएगा। तो देखिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल, व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल आपका जो है वो वही 5वें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस चौथे वृत्त का क्षेत्रफल। 5वें यानी पाई r5 स्क्वायर पाई r4 स्क्वायर, सही है। तो ये जो है पाई को कॉमन लिया, r5 स्क्वायर माइनस r4 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाया, a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ से वैल्यू रख दी r5 और r4 की, इसे जोड़ा तो 94.5 आया, इसे घटाया तो 10.5, 7 से ये कट कर दिया, ये 22 इंटू 94.5 इंटू 1.5 का गुणा किया तो आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ से लिख सकते हैं अतः व्हाइट भाग का क्षेत्रफल 3118 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं पर कोई डाउट है, समस्या, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं।